बच्चों, आज हम कविता झाला का बलिदान का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता हल्दीघाटी महाकाव्य से ली गई है। मुगलों को भ्रम में डालकर महाराणा प्रताप का राजछत्र अपने सिर पर रखकर झाला ने युद्ध क्षेत्र में वीरगति पाई थी। इस कविता के द्वारा कवि ने झाला के अमर बलिदान की घटना का सुंदर व सजीव वर्णन किया है। आइए पढ़ते हैं। राणा कर ने सिर काट काट दे दिए कपाल कपाली को, शोणित की मदिरा पिला पिला कर दिया तुष्ट रणकाली को। पर दिन भर लड़ने से तन से चल रहा पसीना था तर तर, अविरल शोणित की धारा थी राणा शत से बहती झरझर। कपाली शिव, शोणित लाल, तुष्ट संतुष्ट करना, अविरल माने लगातार, शत माने खाओ। आइए अब इसके अर्थ को समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने महाराणा प्रताप के पराक्रम का वर्णन किया है कि महाराणा प्रताप एक शूरवीर योद्धा थे। हल्दीघाटी युद्ध में उन्होंने क्या है, अपनी तेज धार वाली तलवार से दुश्मनों के सिर को काटकर अपने आराध्य देव शिव को समर्पित कर दिए और खून को मदिरा के समान समर्पित कर युद्ध की भवानी माँ काली को संतुष्ट कर दिया। महाराणा प्रताप मुगलों से घमासान युद्ध करते हुए बहुत थक चुके थे। पसीने बहने से वो पूरी तरह से क्या हो गए थे, भीग चुके थे। उनके शरीर पर लगे घावों से लगातार जो है खून बह रहा था। तब तक झाला ने देख लिया राणा प्रताप है संकट में, बोला ना बाल बांका होगा जब तक है प्राण बचे घट में। अपनी तलवार दुधारी ले भूखे नाहर सा टूट पड़ा, कल कल मच गया अचानक दल अश्विन के घन सा फूट पड़ा। बाल बांका ना होना, कोई भी नुकसान ना होना, घट शरीर, दुधारी दो धार वाली, नाहर शेर, घन सा बादल सा। अब कवि कहना चाह रहे हैं कि जब झाला ने देखा कि महाराणा प्रताप के प्राण संकट में हैं, उनके घाव हैं, उनसे निरंतर खून बह रहा है, तो तलवार लेकर वो दुश्मनों पर टूट पड़ा। जैसे भूखा शेर अपने आगे आने वाले जीव को समाप्त कर देता है, ठीक वैसे ही झाला ने दुश्मनों का खात्मा कर दिया। इस भयंकर युद्ध में जो है अकबर की सेना में अचानक भगदड़ मच गई। जैसे अश्विन माह में बादल अचानक बरसने लगते हैं, ठीक वैसे ही झाला मानसिंह दुश्मनों की सेना पर टूट पड़ा। राणा की जय वह आगे बढ़ता चला गया, राणा प्रताप की जय करता राणा तक बढ़ता चला गया। रख लिया छत्र अपने सिर पर राणा प्रताप मस्तक से ले स्वर्ण पताका जूझ पड़ा, रण भीम कला अंतक से ले। छत्र माने राज चिन्ह, रण भीम कला अंतक युद्ध की भीषण कला अर्थात चतुराई। कवि कहते हैं कि झाला मानसिंह अपने स्वामी प्रताप की जय जयकार करते हुए दुश्मनों की सेनाओं को मौत की घाट उतारते हुए आगे बढ़ते हुए जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते रहे और राणा के पास तक पहुंच गए। और मुगलों की सेना को धोखे में डालकर उन्होंने क्या करा, महाराणा प्रताप का जो छत्र था, मुकुट था, उसे अपने सिर पर धारण कर लिया और स्वर्ण पताका लेकर भीम की तरह युद्ध के मैदान में बहादुरी से वीरता दिखाने लगा। झाला को राणा जान मुगल फिर टूट पड़े वे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। झाला ने राणा रक्षा की, रख लिया देश के पानी को, छोड़ा राणा ने साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को। अंतिम पंक्तियों में कवि झाला की वीरता, देशभक्ति और स्वामी भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि जब झाला ने राणा प्रताप के छत्र को अपने सिर पर धारण कर लिया और सोचा कि राणा तो राष्ट्र के लिए जिंदा रहना जरूरी है, ऐसा समझकर उन्हें क्या है, वेश बदलकर युद्ध क्षेत्र से बाहर जाने को कह दिया। वे झाला की बात मानते हुए घायल अवस्था में क्या है, बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। इधर जो है मुगल सेना
मुगल सेना को धोखा हो जाता। वे जान नहीं पाते कि महाराणा प्रताप जो हैं वेश बदलकर युद्ध क्षेत्र से बाहर जा चुके हैं। तब मुगल सैनिक जो है झाला को महाराणा प्रताप समझकर उनको चारों ओर से घेर लेते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। भयंकर युद्ध होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे परवाना दीपक की लौ से प्रेम करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करता है, ठीक वैसे ही झाला मानसिंह जो है अपने स्वामी राणा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। इस तरह राणा प्रताप की रक्षा करके झाला ने देश की मान मर्यादा को बचा लिया। जब जब हम राणा प्रताप को याद करते हैं तो उनके साथ साथ झाला मानसिंह को भी याद किया जाता है।